हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो है तो सॉल्व करते हैं एक पेपर जो है कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो विस्तार से समझेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन करते हैं। तो पहला जो सही विकल्प है इनको बात करते हैं। तो पहला है कबीर भक्ति काल की धारा के कवि थे। तो ठीक है, तो कबीर की बात की गई। कबीर किस भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो कौन थे? ज्ञानाश्री भाषा के कवि थे। ठीक है, और बात करें तो जे है तो राम भक्ति के कौन से थे? राम भक्ति कौन थे भैया? तुलसीदास। राम भक्ति कौन से? तुलसीदास थे। ठीक है, राम भक्ति कौन थे? तुलसीदास थे। ये तो याद रखते जाना है। कृष्ण भक्ति से कौन से अपने सूरदास। ठीक है, कृष्ण भक्ति से कौन थे? सूरदास। यहाँ से कृष्ण भक्ति से कौन थे अपने भाई? सूरदास थे अपने। ठीक है, सूरदास कौन थे? कृष्ण भक्ति शाखा से। इतनी बात समझ में आ गई। तो जे हमारे ज्ञानार्थी से हो गए कबीर। ठीक है, अब बात करते हैं शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है भाई, बताओ। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। इस शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है, उत्साह किसका होता है भाई? उत्साह किसका होता है? उत्साह होता है वीर का। ठीक है, उत्साह जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? वीर रस का। और विस्मय जो होता है वो किसका होता है? अद्भुत। किसका होता है भैया? अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समझ में आई हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रहालय से लिया गया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? हम हसमत। ठीक है, हम हसमत इसका आंसर होगा। फिर क्या है? फूले न समाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? अब जब फूले नहीं समा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे अपन। ठीक है, अत्यंत प्रसन्न होगा इसका आंसर। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था भाई? बताओ। लता मंगेशकर किसके लिए फेमस थी? गानपन के लिए फेमस थी, क्योंकि गायिका थी ना लता मंगेशकर। और न संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं शक्तिशाली माध्यम है भाई, ये तो सभी को पता होगा ना। दूरदर्शन सबसे शक्तिशाली और जो है तो लोकप्रिय माध्यम है ये संचार का, दूरदर्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो अब जे अपने सही विकल्प हो गए। अब अपने देखते हैं रिक्त स्थानों को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे अपन। ठीक है, रिक्त स्थानों की क्या करने वाले हैं अपन? पूर्ति। अब है रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, मीरा के आराध्य थे। सभी को पता है भाई, मीरा के आराध्य कौन थे? कृष्ण जी थे ना मीरा के आराध्य। मीरा के आराध्य कृष्ण जी थे। और भाई संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 होती है ना संचारी भावों की संख्या, सभी को पता है। और विदाई जो संभाषण है वो किसकी रचना है भाई? विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त। ये ठीक है, समझ में आया। बाल मुकुंद गुप्त की कौन है? विदाई संभाषण। ठीक है, फिर है वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता है। कौन सा भाई वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसको हम क्या है, ये कौन सा है? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य भाई? मिश्र वाक्य। कौन? यही वाला। ठीक है, कि वह परिश्रम करता तो वह सफल होता। ठीक है, और फिर जो नीचे के हैं, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म ... क्या है? और हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र ... क्या है? तो इनको क्या करना है, आप स्वयं ढूंढेंगे। ठीक है, इनकी बात करें। फिर देखते हैं अपन सत्य असत्य की बात करते हैं। सत्य असत्य में क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? कबीर की रचना बीजक ने की थी। क्या भाई? कबीर की रचना बीजक है। ठीक है, तो बीजक की रचना किसने की है? कबीर ने की है। तो बिल्कुल कबीर की रचना क्या है? बीजक ने ही जो है तो बीजक की रचना कबीर ने ही की है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है। कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में कैसे होगी भैया? दुख है जैसे मान लो हमें, तो हम माधुर्य गुण में थोड़ी होती है, तो हमको तो वो होता है ना, दुख होता है। तो इसको हम करेंगे, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है
शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। देखो बाल मुकुंद से कितने अपने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। तो बिल्कुल याद रखना कि जितने भी कवि हैं उनकी सभी की रचना याद रखना है, ठीक है। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद की रचना है, तो नहीं, ये बिल्कुल रचना नहीं उनकी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया जी। और रचना के आधार पर वाक्य 8 आधार पर होते हैं, बिल्कुल रचना के आधार पर वाक्य 8 आधार पर होते हैं, सही हो जाएगा जी। और चित्रपट संगीत के आधे तालों का उपयोग किया जाता है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, तो ये क्या हो जाएगा, छठवां जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य हो जाएगा, और जो छठवां है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगली बात करते हैं सही जोड़े की। जैसे पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भाई किसे कहेंगे, बताओ हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहेंगे। बिल्कुल अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंखें मीच के लगा देना कि भक्ति काल है भाई स्वर्ण युग का, हिंदी युग का जो स्वर्ण युग है हिंदी साहित्य के, वो क्या कहलाते, भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, ठीक है। नरसिंह जी को महेरो भाई, महेरो ये तो पता ही होगा ना सभी को, नरसिंह जी का महेरो, मीराबाई कहीं दिख रही हो तो तुरंत लगा दिया जाता है उसको, ठीक है। नरसिंह जी का महेरो कौन है, मीराबाई, लगा दो मीराबाई, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद भाई कामायनी, छायावाद कवि है ना जी, जयशंकर प्रसाद, कामायनी लगा देंगे। और देखो छायावाद कवि भी याद रखना, छायावाद कवि कौन कौन से होते, ठीक है। फिर क्या है, नान बाइयों के मसीहा, नान बाइयों के मसीहा कौन है, जो है तो नान बाइयों के मसीहा कौन है, मियाँ शमसुद्दीन, नान बाइयों के मसीहा कौन है, मियाँ शमसुद्दीन, ठीक है। तो चौथा कौन है, मियाँ शमसुद्दीन, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे अपन, ठीक है। फिर बाल की खाल निकालना, आए है बाल की खाल निकालना भाई क्या है, बताओ, बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना बताओ, जब व्यर्थ में दोष निकालना, बाल में भी कहीं खाल होती है क्या, ये बताओ। तो ज़्यादा गहराई से बात करेंगे तो व्यर्थ में दोष निकालना, अगर दोष है भी नहीं है तो दोष निकालने की कोशिश करना, बस ये है बाल की खाल निकालना। स्वर सामग्री, आए स्वर सामग्री कहीं पूछा जाए तो आंखें मीच के हमें अपने लता मंगेशकर के पास पहुंच जाना, ठीक है। स्वर सामग्री किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है, ये छठवां हो जाएगा, लता मंगेशकर। जनसंचार की मजबूत कड़ी कौन है भैया, जनसंचार की मजबूत जो कड़ी है वो कौन है, आए प्रिंट मीडिया होगा ना, मीडिया जहाँ दिखाए प्रिंट मीडिया, यही तो है ना मजबूत कड़ी, मीडिया के द्वारा ही हमको संचार मिलता है ना। तो ये तो पूरे क्या थे, इजी थे, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है अपना, ये है निम्नलिखित में से एक वाक्य में उत्तर है ये, ठीक है। क्या है, एक वाक्य में उत्तर की बात की गई है। एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर की बात करेंगे, क्या है, मानव शरीर के निर्माण में किन 5 तत्वों से, मानव शरीर का सीधी बात निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ, नाम लिखना है, बताओ नाम लिखना भाई कौन है। तो हम एक दोहा सुनाते हैं जो बहुत जो है तो क्या फेमस है, छिए जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा शरीर किन तत्वों से, कितने तत्वों से बना, 5 तत्वों से बना। छिए पृथ्वी, छिए मतलब होता है पृथ्वी, छिए जल, जल पावक माने आग, गगन माने आसमान, समीरा यानी वायु, ठीक है, समझ में आया। छिए यानी पृथ्वी, छिए जल यानी पानी, छिए जल पावक यानी आग, गगन, गगन यानी क्या है आसमान, गगन समीरा यानी वायु, ठीक है। तो ये हमारा शरीर किन है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और जब हमारी मौत होती है तो हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिलकर चला जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो आज जो है तो जल अपना हिस्सा ले लेता है, आसमान अपना हिस्सा ले लेता है, आग अपनी अपनी हिस्सा ले लेती है। तो ये जितने भी 5 तत्व हैं हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है, ठीक है,
समझ में आया। फिर है जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है भैया, बताओ। जहाँ कारण भी नहीं है वहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है भाई, विशेषोक्ति। ठीक है, इसको विशेषोक्ति अलंकार होता है जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो। ठीक है, फिर है अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा का है, वो कौन है, संस्मरण, संस्मरण। ठीक है, कौन है, तीसरे का क्या हो जाएगा, संस्मरण। फिर है चौथा है पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, भाई बताओ, मैनेजर। चौथी का क्या हो जाएगा, मैनेजर। और भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं, वो हैं कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर का जो है तो गायिका कौन है, जो लता मंगेशकर वाले पाठ के, वो कौन है के लेखक कौन, उनके कुमार गंधर्व जी हैं। और सीधे मुँह बात ना करना मुहावरे का वाक्य में आता है, तो जी तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपसे बन ही जाएगा, सीधे मुँह बात न करना। अच्छा, इसका आंसर हमको कमेंट में बताओ, सीधे मुँह बात न करना मुहावरे का। और जनसंचार के 2 माध्यमों के नाम बताओ। अब जीत आज की दुनिया में ये तो बताने लायक क्वेश्चन है ही नहीं है कि जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम बताओ। कैसे संचार एक से स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, संचार। ठीक है, सूचनाएं, इसको संचार को अगर साधारण भाषा समझें तो सूचनाएं कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं, तो ये बात थोड़ी बचाने लायक, बताओ। सुबह से लेकर शाम तक संचारों में से ही तो घिरे रहते हैं अपन, तो अपन को ये पूरा पता होना चाहिए कि संचार सूचना हमारे किस जरिए आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो सुबह से लेकर शाम तक यही चलता रहता है, संचार आना। ठीक है, तो ये तो हम नहीं बताएंगे 2 क्वेश्चन, ये तुमको आप लोगों को ही ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, और बाकी अब ये क्या आ गए, क्वेश्चन आंसर आ गए। क्वेश्चन आंसर आ गए। निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए और उनकी रचना लिखें। देखो रचना उनके सभी लिखते जाना, रचना जो है तो सभी को लिखते जाना। फिर छायावादी कवि हैं जी, छायावाद कवियों के 2 नाम। ठीक है, फिर है 7 है मीराबाई की उपासना किस रूप में की, मीराबाई ने उपासना किस रूप में करती हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित लिखना। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर जितने भी हैं ये याद रख कर लेना भैया। ठीक है, जैसे खंड का महाकाव्य में अंतर और प्रबंध का मुक्तक काव्य में अंतर, तो ये सब अंतर याद रखना। 2 महाकाव्य ये भी इम्पोर्टेंट, 2 महाकाव्य ओके, उनकी रचयिता लिखना लेना, ये सब लिख लेना। महाकाव्यों को भी लिख लेना है और खंड काव्यों के नाम इनको क्या कर लेना, एक अलग से छोटी सी कवि बना लेना, उनमें इम्पोर्टेंट ये लिख लेना महाकाव्य उनके कवियों के जो है तो जिन्होंने उनकी रचना की वो उसके नाम लिख लेना। प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए। ठीक है, व्यंजन शब्द शक्ति की को उदाहरण से समझाना है। हिंदी गद्य साहित्य में बाबा के भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखना है, उनकी कृति लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात की गई है जैसे रेखा चित्र और संस्मरण की बात की गई। रेखा चित्र और संस्मरण, भूलों की जगह कुत्ता क्यों लगा गया है, उनके फिल्म के दृश्य को पूरा कीजिए। तो ये पूरा मतलब ये पूरा क्या है, ये अपना पूरा पेपर है और ये पेपर आपको पूरा मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या है टेलीग्राम की लिंक है, तो उसको ज्वाइन करके ये पेपर आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे ही हमारे जो है तो प्रैक्टिस सेट बहुत सारे और आते रहेंगे, सभी विषय के आते रहेंगे। ठीक है, तो और चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब करवाइए आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल जाने कब पेपर के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।